हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से जामुन के पेड़ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये एक कॉन्वर्सेशन है और इससे रिलेटेड यहाँ दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये संवाद यानी ये कॉन्वर्सेशन कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, यानी कि कहानी के किस सीन में ये कॉन्वर्सेशन कही गई है। इसका आंसर है, आंधी के कारण जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिर गया था। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था। जब माली ने सुबह ये देखा तो उसने क्लर्क को सूचित किया, इन्फॉर्म किया। इस बात की पता चलते ही सभी उस पेड़ के आसपास इकट्ठे हो गए और उपरोक्त बातें करने लगे। ठीक है, जैसे कि आंधी जब आई थी तो जामुन का पेड़ गिर गया था सेक्रेटेरिएट के लॉन में। अब उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया था। जब माली ने सुबह देखा कि एक आदमी दबा हुआ है जामुन के पेड़ के नीचे तो उसने क्लर्क को इन्फॉर्म किया और इस बात की पता चलते ही सभी उस पेड़ के आसपास इकट्ठा हो गए और उसी वक्त ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है, यानी कैसी मेंटेलिटी का पता चलता है। इसका आंसर है, इन बातों से लोगों की संवेदनहीन मानसिकता का पता चलता है, यानी लोगों के दिलों में दया भाव नहीं है। लोग उस पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के बारे में ना सोचकर जामुन के पेड़ के गिरने से हुए नुकसान के बारे में सोचते हैं कि अब उन्हें जामुन खाने नहीं मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि वे कितने स्वार्थी और मतलबी हैं। लोग जामुन के पेड़ के बारे में सोचते हैं लेकिन उस पर्सन के बारे में वो नहीं सोचते हैं। इससे पता चलता है कि वो स्वार्थी है और मतलबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका आंसर है, रात को जब माली दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि मामला ऊपर तक चला गया है। राइट, कल सेक्रेटरियों की मीटिंग है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर दबे हुए आदमी ने कराहते हुए एक शायरी सुना डाली। ये सुनकर माली ने उससे पूछा कि क्या वो शायर है। उसने हामी भरी और ये बात सबको पता चल गई। तो कैसे पता चला था कि वो एक शायर है? तो जब रात को माली उन्हें खिचड़ी खिलाता है और वो बताता है कि ये जामुन के पेड़ का गिरना और दबना ये ऊपर तक चला गया है, मामला सेक्रेटरियों तक मामला पहुंच चुका है और वो लोग मीटिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा। तो इस बात पर दबा हुआ आदमी कराहता है और एक शायरी सुना देता है और यह शायरी सुनकर माली उससे पूछता है कि क्या वो शायर है। इसके जवाब में वो एक्सेप्ट करता है, हामी भरता है और इससे ये पता चलता है, सबको पता चल जाता है कि वो एक शायर है। इस जानकारी से जो मामला सुलझने वाला था उसमें और देरी होने की संभावना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो एक शायर था। दबे हुए आदमी के कवि होने से फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हार्टिकल्चर जैसे विभागों से होते हुए आखिरकार कल्चरल विभाग तक आ पहुंची। निर्णय लेने में देरी होने के कारण दबा हुआ आदमी अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका और अंततः मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। अब कृषि विभाग वालों ने ये मामला हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के लिए कहा और उसके पीछे क्या रीज़न दिए, इसका आंसर देना है। इसका आंसर है, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे ये तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ था इसलिए ये मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। तो कृषि विभाग ने क्या कहा, उन्होंने ये तर्क दिया कि कृषि विभाग अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हक रखता है। चूँकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था इसलिए ये मामला हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है। इसका आंसर है, इस पाठ में सरकार के निम्नलिखित विभागों की चर्चा की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में और उनके निम्नलिखित कार्य हैं। तो सबसे पहला है कृषि विभाग। इस विभाग यानी इस डिपार्टमेंट का काम कृषि संबंधी मामलों की देखरेख करना है। नेक्स्ट है व्यापार विभाग। इसका कार्य देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है।
नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर विभाग। ये विभाग बागवानी तथा उनके रख रखाव से संबंधित है। नेक्स्ट है कल्चरल विभाग। इसका अर्थ है सांस्कृतिक विभाग जो कला तथा संस्कृति के विकास संबंधी कार्य करता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट विभाग या वन विभाग। ये विभाग वनों तथा यानी जंगलों तथा वन्य प्राणियों यानी जंगल में रहने वाले जानवरों की सुरक्षा हेतु कार्य करता है। नेक्स्ट है विदेश विभाग। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने तथा उससे संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। यानी कि विदेश विभाग जो इंटरनेशनल जो संबंध होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए तथा उससे जुड़ी हुई जो नीतियाँ होती हैं उनके कार्यान्वयन में सहायता करता है। उनको सुधारने में जो ऐसी नीतियाँ होती हैं जो दो देशों के बीच में सुधार करे, उनके बीच की दोस्ती को बढ़ाए, तो इसमें वो सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी में दो प्रसंग हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का ये संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है? इसका आंसर है जैसे ही पता चला कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है, कुछ मनचले क्लर्कों ने कानून की परवाह किए बिना पेड़ हटाकर उसे बाहर निकालने का निश्चय किया। वे ऐसा करने ही वाले थे कि तभी सुपरिंटेंडेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि ये पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत आता है और उनकी अनुमति के बिना हम इसे नहीं हटा सकते। जैसे ही फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे, तभी विदेश विभाग से आदेश आया कि ये पेड़ नहीं काटा जा सकता क्योंकि ये पेड़ पोटानिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। पेड़ काटने से दो राज्यों के संबंध बिगड़ सकते हैं और उससे मिलने वाली सहायता भी बंद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। हंसी वाली बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ करुणा की भी अंतर्धारा। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। इसका आंसर है इस कहानी में हास्य के साथ यानी हंसी के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। यानी इस कहानी में हंसी भी है और करुणा भी है। इस बात से मैं सहमत हूँ। कहानी के आरंभ में ही हास्य दृश्य है। जब जामुन के पेड़ के गिरने पर सभी उसके रसीले फल को याद करके अफसोस व्यक्त करते हैं, कोई उसके नीचे दबे हुए आदमी की कराह को नहीं सुनता। कुछ मनचले कलर के पेड़ की जगह आदमी को ही काटने की बात करते हैं जिससे कि पेड़ को कोई नुकसान ना हो। इस बात से हास्य और करुणा दोनों की अनुभूति होती है। कहानी के अंत में एक और फैसला आता है और दूसरी ओर आदमी की मौत हो जाती है तथा चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में चली जा रही है। ये अत्यंत ही कारुणिक दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? इसका आंसर है यदि मैं माली की जगह होता तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार नहीं करता या नहीं करती, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन से बढ़कर कोई कानून या नियम नहीं है। एक पेड़ के कारण व्यक्ति के जीवन को दांव पर नहीं लगा सकते। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी जिसमें निर्णय का इंतज़ार किया जा सकता था। एक गिरे हुए पेड़ के कारण आदमी की जान जाने वाली थी, इसलिए किसी भी प्रकार का खतरा उठाए बिना लोगों की सहायता से पेड़ हटाने की कोशिश करता या करती। ये थे जामुन का पेड़ के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।